बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्रिटिक ब्रदर्स के एक और एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। नदीम अहमद, कामरान अहमद हमारे साथ अभी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शुभ? अल्लाह का शुक्र। आमिर ने ज्वाइन किया है कनाडा से। अस्सलाम वालेकुम आमिर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, आज का प्रोग्राम जरा थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करेंगे क्योंकि इस वक्त जो है आपके काफी रात हो गई है और आप लोग जो हैं वो आमिर के तो दिन है, मगर कामरान आप भी मसरूफ है और मैं भी मसरूफ हूँ। तो जरा क्विकली हम रिव्यू कर लेते हैं। कामरान, पिछली मरतबा हमने एक प्रोग्राम किया था, आप जब मसरूफ थे, तो हमने ये जो ट्रायंगुलर सीरीज है इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू की थी। और ट्रायंगुलर सीरीज का आज फाइनल था जो पाकिस्तान ने जीत लिया है। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से आप क्या समझते हैं कि ये ट्रायंगुलर सीरीज पाकिस्तान के लिए आने वाले एशिया कप में कितनी मददगार साबित हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम सबको। मैंने सुना था आपका प्रोग्राम, आपका और आमिर भाई का लास्ट। एज इट इज़ हम लोग वही डिस्कस करते रहते हैं चीज़ों को। तो प्रोग्राम वाज ऑलवेज एज प्रोडक्टिव। ट्रायंगुलर सीरीज किसी से भी हो, क्रिकेट होनी चाहिए। हमें वैसे ही क्रिकेट कम मिलती है खेलने को। और ये बात हम शायद डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्रिकेट खेलने वाली नेशंस हैं, हम उसके सेकेंड ईयर पे हैं अपनी पॉलिसीज की वजह से और कुछ परफॉर्मेंस की वजह से भी। मैं इसको देखता हूँ कि अब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंडिया, ये जो हैं ये हम पल्ला टीमें हो गई हैं जिसको आप टॉप टीयर में ले सकते हैं। टॉप फाइव में अगर आप इसको 1 to 5 के रेटिंग पे देखेंगे। और बाकी जो नीचे पांच हैं उसमें हम हमारी पाकिस्तान की टीम है, वेस्ट इंडीज़ है, जिम्बाब्वे है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान है। ये अब हमारी हमारी क्रिकेट एक्चुअली मैच कर रही है अब इनकी क्रिकेट से। तो वैसे तो खैर आज खुशी की बात है कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, हम जीत गए। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं बस ऑफिस से आया और बैटिंग देखी मैंने। और जब 140 के पिच के बारे में हमें डेफिनेटली ये था मुझे कि पिच हेल्प करेगी स्पिनर्स को। आज पाकिस्तान अ, 3 रेगुलर स्पिनर्स के साथ खेला, अबरार, सुफियान मुकीम और नवाज के साथ। और 2 पार्ट टाइमर्स हमारे पास थे, साइम अयूब और सलमान अली आगा। लेकिन सलमान अली आगा जो है वो इस फॉर्मेट में और वनडे फॉर्मेट में एक रेगुलर बॉलर के तौर पर परफॉर्म करते रहे और खिलाते खिलाया भी जाता था उनको। पहले जब वो लाहौर कलंदर्स में आए थे, जब, और उससे पहले भी फर्स्ट क्लास में देखें तो ही इज़ अ रेगुलर बॉलिंग ऑप्शन। तो आप इसको कर लें कि 3.5 बॉलर तो थे हमारे पास। और पिच को देखते हुए भी ऐसा लगता था कि जी हम उनको टफ टाइम देंगे। लेकिन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। और इस पे मैं बात करूंगा नवाज की परफॉर्मेंस पे बात। तो नदीम भाई, ट्रायंगुलर सीरीज तो अच्छा था, होनी चाहिए, क्रिकेट मिलनी चाहिए प्लेयर्स को। तो मैं तो इसको पॉजिटिव ही देखता हूँ कि क्रिकेट होती रहे। तो इससे ये होगा कि प्लेयर्स को जितने ज़्यादा मैच मिलेंगे उतनी ज़्यादा ग्रूमिंग होगी। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि इट्स हेल्दी, इट्स वेलकमिंग कि हमारे प्लेयर्स को क्रिकेट मिलनी चाहिए। टीम की कंपोजिशन पे बात करेंगे तो फिर हम उस पर बात करेंगे कि आगे क्या ये हमारे पास आइडियल टीम है अभी आगे लेके जाने के लिए। अच्छा, मैं पिछली मरतबा आमिर का भी यही ख्याल था कि क्रिकेट मिलनी चाहिए, मगर मेरा एक अलहदा इसके बारे में नजरिया है। नजरिया ये है कि जब हम हल्की टीमों के साथ खेलते हैं ना और आप उनसे जीत जाते हैं, तो आपका खामखाई जो है वो आपका जो मोरल है वो खामखाई के मतलब आर्टिफिशियली जो है ना वो बार जो है आपका ऊपर हो जाता है। और मैं तो इसको खुशफहमी ही करूंगा। मैंने तो खैर आज का मैच उस तरह से फॉलो नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा सा मसरूफ था। मगर मैं कहीं से वापस आ रहा था तो आमिर की कॉल आई मुझे और हंसते हुए कहने लगा कि मैंने कितने रन बनाए टोटल, कह रहा है 141। कह रहा है मगर जीत जाएंगे, स्पिन विकेट है, जीत जाएंगे। तो आमिर, क्या आपके क्या कन्विक्शन था ये बात कहने का जो है ना उनकी इनिंग शुरू होने से पहले कि
141 पाकिस्तान डिफेंड कर लेगा, वो भी T20 में। देखिए, सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद। देखें, विन विन होती है, ठीक है, कि किसी भी टीम के खिलाफ हो, और अफगानिस्तान को आप एटलीस्ट T20 या वनडे में कहीं से भी हल्की टीम नहीं कह सकते। पहली बात तो ये है। तो सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद। दूसरी बात है, जब मैं जो बीच में जब मैच का वक्फा हुआ, तो जब मैंने आपको कॉल की तो मैंने बॉलिंग देखी थी उनकी, जो उनके स्पिनर गेंद कर रहे थे। अब जब गेंद बाउंस लेती है, तो जब स्पिन विकेट में बाउंस होता है ना, तो स्पिनर को मदद मिलती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जिसका आज सलमान अली आगा ने भी अपने इंटरव्यू में इजहार किया कि सोशल मीडिया का उन पे बड़ा प्रेशर था कि सुफियान मुकीम और अबरार को साथ खिलाएं, जो इन्होंने अब तक नहीं खिलाया था। तो पहली दफा इन्होंने साथ खिलाया और आपने डिफरेंस देख लिया, क्योंकि हम पहले ही कह रहे थे कि आप एक अच्छे जेन्युइन बॉलर को टीम में नहीं खिला रहे हैं, जो आपको आगे जाके प्रॉब्लम पड़ेगी। पार्ट टाइमर से आप नहीं जीतते वर्ल्ड कप। तो इसी वजह से, सॉरी, मैच। तो इसी वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि पाकिस्तान के ने अगर सही बॉलिंग की सही जगह पे, तो इनको एक अच्छा टफ टाइम देंगे। लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, इसकी सच्ची बात है, मुझे भी तो नहीं थी। मैं मगर समझ रहा था मैच क्लोज जाएगा जी। हाँ, मगर आमिर, इसमें मैं ये समझता हूँ कि कामरान भी इस पर थोड़ी सी आपके ऐड करेंगे कि जो, ठीक है, आपके एक विकेट गिर गई, मगर जो जिस तरह की बॉलिंग, और मैंने इस पूरे ट्रायंगुलर सीरीज में और इससे पहले भी जो आपके हमारी सीरीज हुई है, जिस तरह से नवाज का कमबैक देखा है ना, मैं मेरा ख्याल है कि ये बड़ा फिनोमिनल है और बड़ा पॉजिटिव है और बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं कि मुझे वैसे जाती तौर पर नवाज वैसे ही बहुत पसंद था, एज ए क्रिकेटर और एज ए आपके फील्डर, एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन। तो अब उसका जो कमबैक है, अब आई डोंट नो कि उसने कितनी मेहनत की है और क्या किया है, मगर बहुत बहुत ज्यादा डिटर्मिन नजर आ रहा है। वो जो पहली एक मैच के बीच के दौरान उसकी जो एक कैजुअल बिहेवियर हो जाता था ना, वो डिटर्मिनेशन अब आखिर तक नजर आ रही है। तो असल जो में बात यह है नदीम भाई, इसमें नवाज की जहां तक आप बात कर रहे हैं ना, नवाज हो या कोई भी हो, जब कंपटीशन आदमी को नजर आता है ना, कि या तो करो मरो वाली बात होती है। अब उसने देख लिया कि जय, सुफियान और अबरार जो भी क्रिकेट समझते हैं, कोई उनको कहीं पे भी टीम से बाहर नहीं करेंगे। तो उसने कहा कि परफॉर्मेंस दिखा के आप टीम में आ सकते हैं। लेकिन अभी आप पिछले दो मैच देखें तो नवाज के बहुत खराब गए हैं, बॉलिंग में काफी उसको मार लगी है। आज उसने हम्म, इस मैच में फाइनल में कमबैक किया, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन बात है। बहुत खुश अगर मैं आइंदा। आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूं, तो नवाज इतनी बुरी बॉलिंग नहीं कर रहा था। जो हम इंडिया से एक मैच हारे हैं, जिसपे थोड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, जो अंपायर ने कोहली वाला उसको मैच। नो बॉल दे दी थी, कोहली वाला जो मैच। जी, कोहली वाला मैच, जो उसने गेंद कराई थी। अब वो मतलब 50-50 है अभी तक लोग, कि वो नो बॉल थी कि नहीं थी। और फिर उसने कोहली को बोल्ड किया, जो क्या नाम है, नो बॉल हो गई। और फिर वो रन आउट हुआ, जो कुछ भी हुआ, तो कॉन्फिडेंस उसका नीचे आ गया था। अदरवाइज वो नवाज इतनी बुरी आपको गेंद नहीं कर आपको रहा था। पीएसएल और का एक अगर जिसे मैच कहते हैं, याद हो, कोयटा ग्लैडिएटर्स वाला, जब सरफराज कप्तान थे, जी तो जी, ये आखिरी ओवर में नवाज ने जिताया था, और मेरे ख्याल में 3 रन थे या 5 रन थे। तो तो का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली बात होती है। तो उसके नहीं, बाद से जो उसका मेरा, कॉन्फिडेंस नीचे गया, तो टीम से ही अल्टीमेटली बाहर हो हाँ, जाता है मगर जी। ये जो अच्छे प्लेयर होते हैं हमेशा, ये जब कम बैक करते हैं तो अपनी जो स्टॉनिशिंग परफॉर्मेंस है ना, उसके ऊपर जो है आपकी कम बैक करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि नवाज, और इसके अलावा नदीम मैं, भाई मेरा, सॉरी, एक थोड़ा सा डिफरेंट, नदीम भाई हम्म, मेरा थोड़ा सा ना एक डिफरेंट इस पे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव है। अगर आप ऐसे पैकेज प्लेयर देखेंगे ना, तो वो T20 से क्या, वो वनडे से भी बाहर नहीं होता अपनी बैटिंग स्किल्स की वजह से। देखिए, मार तो आजकल लग रही है सारे बॉलर्स को। बिल्कुल, आज विकेट फेवरेबल थी, उसने कमाल किया। लेकिन नवाज तो किसी भी सूरत में बाहर होता ही नहीं था। T20 क्या, होना ही नहीं वनडे का चाहिए, भी वो सही, अच्छा प्लेयर है। ठीक बिल्कुल है जी, ऐसे ही। ये तो बहुत पहले से हम बात कर रहे थे। वो तो एक मखसूस माइंडसेट के साथ चीज़ें चलती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक साथ एक लॉट आ जाती है ना 6 प्लेयर्स की, तो उसमें फिर ये होता है कि जो प्लेयर थोड़ा सा
कम परफॉर्मेंस दे रहा होता है, तो वो अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो, एक ज़माने में हमारी जो मिडिल ऑर्डर थी उसमें यूनुस खान, इंजमामुल हक और मोहम्मद यूसुफ जो है वो खेल रहे थे, तो मिसबाह उल हक की जगह ही नहीं बन रही थी, हालांकि मिसबाह उल हक का डेब्यू हो चुका था 2001 में। तो मिसबाह सही। उल हक तो बेचारे खेलते रहे, और वो लेकिन इतनी स्ट्रांग हमारी मिडिल ऑर्डर थी कि मिसबाह की जगह नहीं थी। वो जब रिटायर हुए, फिर वो एक इंसिडेंट हुआ, वो आए। मुझे मेरा ये ख्याल है कि आज नवाज का दिन था, और ये बड़ा काउंट करता है। लकी प्लेयर्स आपकी टीम में बड़ा काउंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे खुशकिस्मत कप्तान होते हैं ना, इस तरह से लकी प्लेयर्स भी होते हैं, और वो उनकी परफॉर्मेंस, अब मुझे नहीं पता ये बात दोबारा ऐसे कर पाएंगे या उनको इतनी फेवरेबल विकेट मिलेगी शारजा जैसी, या नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंसेस याद रखें तो मुदस्सिर नजर ने लॉर्ड्स में जो एक स्पेल एज ए चेंज ओवर बॉलर आए थे, और 32 पे 6 निकाले उन्होंने, पाकिस्तान लॉर्ड्स के टेस्ट मैच जीता। फिर माइक हेनरी के एक बॉलर होते थे, आपको शायद याद होगा, 79 के वर्ल्ड कप में उन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन ख़त्म कर दी थी। इसी तरह से एंड्रयू बिकल ने एक वनडे में 7 आउट कर दिए थे इंग्लैंड के 20 रन पर। इसी तरह से विंस्टन डेविस एक बॉलर होते थे, उन्होंने 7 विकेटें ली थी। वो दिन होता है बॉलर का। आज नवाज का दिन था, बैटिंग में भी था, विकेट मुश्किल थी खेलने में। लोग, मैं देख रहा था मैच, मैंने पूरा मैच देखा, शॉट्स नहीं लग रही थी, बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा था, विकेट इतनी आसान नहीं थी। अफसोस जो मुझे हुआ वो साहबजादा याकूब पे हुआ। ये लोग कब मैच्योर होंगे इतने मैच, इतने खेलने के नहीं, बाद। ये नहीं होंगे मैच्योर। साहबजादा ये फरहान। साहबजादा, सॉरी, साहबजादा साहबजादा फरहान। याकूब, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, माजरत। तो साहबजादा साहबजादा फरहान फरहाद। साहब जो है हमारे प्लेयर, वो अच्छे हैं। भाई माजरत, यहाँ उनकी पे भी 11 बज रहे हैं रात के। साहबजादा फरहान को थोड़ा सा तो आमिर साहबजादा भाई, मैं वही याकूब कह की रहा था ना कि रूह रूह शाहजादा लरज गई फरहान का उनकी। डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन आज नवाज का दिन था, जैसे हर एक प्लेयर का दिन होता है। अच्छा छोड़ो और यार, आज उसने उनका पूरा दिन था या कैपिटलाइज नहीं था। किया। मुझे ये बताओ कि आपके इस बारे में ऑनेस्ट अपना ओपिनियन दो कि अगर ये इसी टीम के साथ बगैर बाबर के और रिजवान के जाते हैं एशिया कप में, तो इनके लिए इनके क्या चांसेस हैं, कामरान? मैं, अच्छा जी, टीम तो देखिए हल्की है अभी हमारी, अगर आप कंपेयर करेंगे ना इंडिया से, तो हमारे हमारे लिए जो टफ टाइम, इवन अभी, खैर अभी कुछ कह नहीं सकते, श्रीलंका भी कल 80 पे आउट हो गई थी जिम्बाब्वे से। डिपेंड करता है विकेटें कैसे बन रही हैं। मैं सरप्राइज हूँ शारजा में इस तरह की विकेट बनाई गई है, बनाने वाले क्यूरेटर ने क्या सोच के, या उनको आईसीसी ने कहा इस तरह की विकेटें बनाने के लिए, या तीनों टीमें एग्री थी कि, और अफगानिस्तान को फेवर करती है। देखें बात क्या है सारी, नूर हो, ये राशिद हो, ये तो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, और ये मेरा ख्याल में ये शायद ऑस्ट्रेलिया में होते ना, तो ये बगैर किसी उसके ये टॉप 11 में होता है, नूर और राशिद। ये किसी भी दुनिया की टीम में जो है ना, ये अगर वहाँ पे स्पिन विकेट बनेगी, राशिद तो वैसे भी खेलेगा हर जगह के ऊपर, अपनी एटीट्यूड, अपनी लीडरशिप, अपनी स्किल्स की वजह से। लेकिन अफगानिस्तान को एज रहता है उसकी बॉलिंग की वजह से, और वो देखा भी। बैटिंग आज उनकी चली नहीं, हमने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। मैंने झलकियां भी देखी हैं उसकी, हाइलाइट्स में मैंने देखा है। हमने फंसाया, और हम फंसा लेते हैं शारजा में। डिपेंड करता है विकेटें कैसे होती हैं, टीम की कंपोजिशन। ये एक अच्छा ग्रुप है, टीम टीम में अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मोहम्मद हारिस की जगह नहीं बनती टीम में। जब उसकी परफॉर्मेंस कैसे, उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई मोहम्मद हारिस की। उसको उसको ग्रूम करना चाहिए, उसको वापस नेट्स पे लेके जाएं, उसको बोलें वो T20 वहां पे जाके खेले फर्स्ट क्लास में। जैसे आमिर भाई को याद होगा, मैंने पिछले साल आमिर भाई को बोला था कि आमिर भाई, हसन नवाज नाम का एक लड़का है, अगर इनको याद हो, अगर इनको याद हो, तो मैंने कहा था हसन नवाज, ख्वाजा नाफे, यासिर खान, 4-5 लड़के हैं अच्छे जिनको लाके खिलाना चाहिए टीम में। साहबजादा फरहान भी खेल रहा था मेरे ख्याल में। बाबर और वो तो नहीं आते, क्योंकि वो मेरा ख्याल है प्लान का हिस्सा नहीं है। लेकिन टीम की कंपोजिशन में मुझे एक बॉलर शॉट आज इन्होंने खिलाया, सही खिलाया। हुसैन तलत की जगह नज़र आती है मिडिल ऑर्डर में मुझे। और अगर साहबजादा फरहान से कीपिंग कराते हैं, तो मेरे ख्याल में उससे कीपिंग करवा लें, हारिस को बिठा दें बाहर, या फिर ख्वाजा नाफे को इन करें टीम के अंदर। अच्छा हिटर है, नीचे खिलाएं उसको। अब आप ये देखें कि प्रॉब्लम क्या है, 3 ओपनर्स खिला रहे हैं। ये फरहान को खिलाना पड़ रहा है ऊपर, उसकी फॉर्म लगी हुई है, ठीक है खिलाएं। साइम अयूब की फॉर्म लगी ही नहीं लगी, फखर तीसरे पे आ रहे हैं। और पहले भी तो ये शिकायत हो रही थी कि बाबर और रिजवान आते हैं और फखर तीसरे पे खेलते हैं। तो अब क्यों नहीं शोर उठ रहा फखर को तीसरे पे खिलाने पे?
तो ये माइंडसेट है, मुझे तो नहीं लगता टीम बन जाएगी अच्छी, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें तो बीच में एक मिडिल ऑर्डर में प्लेयर चाहिए जो नच करके, मतलब हिटर नहीं चाहिए। मैं तो, मुझे नहीं चाहिए हिटर। अगर मैं आऊंगा तो मैं पांचवे छठे पे, मैं चौथे पर उसको खिलाऊंगा, हसन हसन नवाज को। लेकिन फिर वो सलमान अली आगा का मसला होता है। तो मतलब ये तीन में से ना एक नहीं उतरना है नीचे, या तो इसको, या तो फखर की और साइम अय्यूब की जोड़ी बना दें, फरहान को नीचे ले आएं उसमें, और बीच में एक प्लेयर डालें रेगुलर बैट्समैन जो लेके चले मैच को। हिटर तो देख लें, अगर अच्छी पिच होगी तो कोई भी मार लेगा, हारिस रऊफ भी आके छक्के मार लेता है नीचे। तो कंपोजिशन में है फर्क अभी एक आध। दिस इज व्हाट आई थिंक। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक्सपीरियंस अगर आप पूरी 11 में देखें आपके बैटिंग लाइनअप में, तो ज्यादा एक्सपीरियंस फखर का है अपने नंबर ऑफ मैचेस और अपनी नंबर ऑफ इनिंग्स के। फिर उसके बाद जो है आपके मोहम्मद नवाज का, अगर ऑलराउंडर पे देखें, और उसके बाद जो है ना सलमान अली आगा। अब ये सारे लोग वो हैं कि इनमें से फकर जो है एक बड़े मैच का खिलाड़ी है, टूर्नामेंट का खिलाड़ी है। मैं मुझे उससे कोई, आई ऑलवेज एक्सपेक्ट कि फकर जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा टूर्नामेंट पे। मगर ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं ना, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है। जितना पोटेंशियल इनमें है और जितना इनको चांस दिया जा रहा है, उतना इनकी जो है आपके परफॉर्मेंसेस सामने नहीं आ रही। तो आमिर, मेरा ख्याल है कि जो बैटिंग लाइनअप में अगर अब तब्दीली करते हैं, और जबकि एशिया कप इज जस्ट राउंड ऑफ कॉर्नर, तो आपके ख्याल से जो कामरान ये कह रहे हैं कि बीच में एक बैट्समैन लाना पड़ेगा, तो वो उसी इसी टीम में से इन 16 लड़कों में से होगा, या आपके अगर कोई लड़का बाहर से आता है तो फिर वो किस तरह से एडजस्ट होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है ना, क्योंकि अगर आपका एक कॉम्बिनेशन टीम का होता है और उसमें कोई नया प्लेयर आता है तो उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है ना। तो और फिर सवाल आपसे भी यही है कि क्या अभी भी बाबर और रिजवान की जगह बनती है, और बनती है तो फिर वो आपके किस तरह से फिट इन होते हैं इसमें, इस स्क्वाड में? देखिए नदीम भाई, मैं तो ब्रॉडर स्कोप में टीम को देखूंगा। एशिया कप तो एक छोटा टूर्नामेंट है, मैं तो वर्ल्ड कप को देख रहा हूँ, ठीक है ना, जो अब अगले साल है श्रीलंका और यूएई के अंदर, पाकिस्तान के हम्म। लिए एटलीस्ट। तो मैं तो उस नजर से देख रहा हूँ टूर्नामेंट को। ये तो एक आपका छोटा सा माइलस्टोन है, और ऑब्वियसली अगर आप इसमें फाइनल खेल ले देते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से, अगर ये जैसे आज इन्होंने एक डिसीजन लिया बकौल इनके के सोशल मीडिया का प्रेशर था, जो कि राइट प्रेशर था, कि आप सुफियान मुकीम और अबरार दोनों को साथ के लाएं, और आपने प्रेशर देख लिया उसकी वजह से। कितना प्रेशर पड़ा कि तीसरा स्पिनर हसन मोहम्मद नवाज ने मोहम्मद एक्स्ट्रॉर्डनरी नवाज। परफॉर्मेंस दिखाई। तो अभी भी मेरे हिसाब से इस टीम के अंदर कुछ गुंजाइश है चेंज करने की। ब्रॉडर स्कोप में आप अभी भी लेके आ सकते हैं मेरे हिसाब से। मैं तो आपको लाइनअप भी बता दूंगा कौन किस नंबर पे बैटिंग करे, आपकी टीम खुद ब खुद मुस्तहकम हो जाएगी। एक तो आप हारिस को देख लिया, अनफॉर्चुनेटली हारिस को खुद भी समझना चाहिए कि अब वो अगर बैक में जाएंगे, लंबी क्रिकेट खेलेंगे, शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन को बेहतर करेंगे, अच्छे तगड़े होके आएंगे, तो सब लोग उनके लिए तालियां बजाएंगे। हमें किसी से जाती दुश्मनी तो नहीं है। तो हारिस को तो खुद ही स्टेप डाउन कर देना चाहिए एज ए कीपिंग, ठीक है। जितनी भी बड़ी टीम है अपने कीपर से कीपिंग भी पहचानी नीट नहीं जाती हो है। रही है। बेसिकली अगर आप गौर करें ना, उसकी ग्लव वर्क जो है ना वो बहुत अच्छा नहीं है आरएस का। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, तो अभी उनको बहुत इंप्रूव करना है इंटरनेशनल स्टैंड पे खेलने के लिए। तो देखें उनकी आमिर जगह भाई, सॉरी एक ऑटोमेटिक बात ऐड चॉइस कर जो दूं। है, आमिर मेरे भाई हिसाब से सॉरी, ऑटोमेटिक सॉरी आपकी चॉइस एक है। बात पे ऐड कर दूं कि हमारा जो बेस्ट कीपर है ना, हम उसको नहीं खिला रहे हैं रिजवान को। मेरे ख्याल में तो जगह बनती है मैं रिजवान। वही बात कर रहा हूँ, अभी भी रिजवान की आपकी टीम में जगह बनती है। आपके 100 इख्तलाफात सही, लेकिन मुल्क और कौम के मफाद के लिए रिजवान की जगह बनती है। सवाल ये है बस, जो मैं समझता हूँ कि रिजवान को नंबर 6 पे खेलना चाहिए, ओपनर नहीं खेलना चाहिए, नंबर 6 पे आके खेलें, ठीक है। फिर दूसरी जो हमारी तो जगह साहबजादा मुझे फरहान नजर को आती कहाँ है, डालेंगे फिर? साहबजादा फरहान जो इस टूर्नामेंट में जिस तरह से वो आउट हो रहे हैं, सॉरी टू से, मैं तो समझ रहा हूँ उनको थोड़ा सा बेंच पे बैठा दिया, ठीक है, और उनकी जगह बाबर को ले आए। हो सकता है आपको इख्तिलाफ हो इस बात से,
देखिए, बाबर आजम को आप बाहर इसी तरह नहीं निकाल सकते जैसे आप इसको नहीं निकाल सकते, अबरार को। बाबर आजम का एक जो वीक पॉइंट है, जो काफी अरसे से हम हाईलाइट कर रहे हैं, और हो सकता है वो इन्होंने इस दौरान काबू पाने की कोशिश की, स्पिनर्स के अगेंस्ट उनका जो पैड है ना, वो पहले जाता है, बैट पीछे रहता है। इसी वजह से वो एलबीडब्ल्यू ज्यादा होते हैं। आमिर भाई अगर वो क्रिकेटिंग इशू टेक्निक नहीं है बेहतर यार। कर ले। आमिर जी भाई क्रिकेटिंग इशू नहीं है, आपने बात की थी सरोगेट वाला इशू है। जी जी, वो बिल्कुल, वो दूसरे तो है दोनों के रिजवान साथ, और दोनों के बाबर साथ है। किसी और लेकिन बेसिस पे बाहर हैं। कामराज बाबर का स्पिनर के अगेंस्ट थोड़ा सा मसाइल है भी। अगर आप देखें ना, तो उनका पैड पहले जाता है, बैट उनका पीछे होता है। इस मगर वजह से आमिर वो थोड़ा इतनी सा देखो ना, जी। इतनी कंसिस्टेंट टेक्निक जो है ना, देखें, अगर आप नदीम भाई, किसी की, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक कंसिस्टेंट टेक्निक बेहतर हो सकती है लंबी क्रिकेट खेलने से, नहीं नहीं, मैं और मैं एक और बात शॉर्ट करने जा रहा था। जिसपे। नहीं जी नहीं, मैं एक और बात करने जा रहा हूँ। अगर आप पुराने क्रिकेटर्स में देखें तो वो तो बात है ना कि जब इंसान ग्रेट और ग्रेटेस्ट हो जाता है तो फिर उसकी बहुत सारी चीजें जो है ना, टेक्निक उसकी जो है ना, आपके वो छुप जाती है, उसके जो टेक्निक में जो फ्लॉज हैं वो छुप। विवियन रिचर्ड की जो आपके टेक्निक की, आपका क्या ख्याल है कि बहुत आपके क्रिकेट बुक के हिसाब से बहुत जबरदस्त थी? जावेद मियाँदाद की जो टेक्निक थी, क्या वो आप समझते हैं कि क्रिकेट बुक्स के हिसाब से बहुत अच्छी थी? जावेद भी हमेशा अक्रॉस द लाइन खेलता था, रिचर्ड्स भी जो है ना हमेशा जो है आपके बैकफुट पे रिकी जाके खेलता पॉन्टिंग, था। मॉडर्न रिकी डे में पॉन्ट। रिकी पॉन्टिंग। मगर लेकिन उनका बात यह बैट है कि हमेशा आगे होता था, पैड पीछे होता था। आप बात यह अभी भी है प्रैक्टिस आप बनी हुई बात हो। यह है कि जब बैट पैच आता है ना किसी की, किसी भी प्लेयर की जो है ना आपके कैरियर में, तो उसको बजाय बजाय इसके कि जो बजाय इसके कि उसको ये कहा जाए कि भाई तू बेंच पे बैठ और अपनी जो है अपनी टेक्निक दुरुस्त कर, उसको जो है ना, और वो भी ऐसा प्लेयर जो ग्रेट है, जो जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत आपके नुमाया इनिंग्स खेली हैं, जिसने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को अच्छे मुकाम पे लेके गया। आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, उसको ड्रॉप करके ये बताना चाह रहे हैं कि वो तुम्हारी सजा हमें दी है जरूरत ना, नहीं। वो सजा है, सजा दे रहे हैं वो आप, सजा से मतलब बाहर एक, हैं दोनों। वो उस पे तो अलग एक प्रोग्राम करें, मेरा अभी इस अपना पे बात कर जाती लें ख्याल कि ये है बाहर कि से कौन आए। नदीम भाई नहीं आएंगे, रिजवान और बाबर को मैं मैंने तो यही कह नाम रहा हूँ इसलिए ना नहीं कि लिया कि वो आएंगे नहीं, उनको तो लाना ही मुझे नहीं तो है ना, खैर, अभी वो उस मॉडल में फिट नहीं होते। अब ये बताएं बाहर से कौन आएगा बैट्समैन, जो आमिर भाई कह रहे हैं मुझे बैट्समैन मुझे लाएंगे। देखिए, ये मेरे हिसाब से मैं आपको 11 भी बता दूं, अगर ये सिंसियर हुए पाकिस्तान से। आप इस बार ओपनर करें आइदर साहबजादा फरहान और फखर जमान, या साइम अयूब और फखर जमान। इनमें से एक ड्रॉप बनता है मेरे हिसाब से, साहबजादा फरहान और साइम अयूब। साइम अयूब की भी कोई परफॉर्मेंस इतनी दे, बॉलर नहीं है वो। हमें उन्हें की बैटिंग चाहिए। 10 से 15 रन नहीं चाहिए हमें साइम अयूब से, ठीक है जी। इनमें से एक ड्रॉप बनता है। तीसरे पे आपका आता है, या आमिर तो भाई बाबर आपकी आएगा बात पे ऐड तीसरे पे। करूंगा, आप इनके जी नए लड़के देखें ना, ये जो इंडिया के नए लड़के आए हुए हैं, जी जी। जायसवाल वगैरह, जो जो उस पे खेल रहे हैं अभी T20 में, यार वो शुरू जी के 4 ही फारिग कर देते हैं मार मार जी के, उनकी कोई जी, 8 विकेटें थोड़ी करती हैं। और वो ठीक उनका है, टारगेट अब वो नहीं रहा 20 ओवर में कि 150 करेंगे, 60 करेंगे, भाई वो 250 रन की क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। बहरहाल हम अपनी बात कर रहे हैं, तो तीसरे पे हमें या तो नहीं, बाबर मैं मिल कंपेयर कर रहा हूँ ना, हाँ मैं हाँ। कंपेयर कर रहा हूँ ना कि ये जो लड़के हैं, ये आप उससे साइम से खेला ही नहीं जा रहा है। आज वो जो साइम की शॉट खेल के आउट परफॉर्मेंस हुआ तो है, इतनी आमिर सोहेल अच्छी का नहीं कमेंट है, देख लेते इसीलिए हैं। आमिर उनको सोहेल उनको वाज फ्यूम्ड अप। आमिर सोहेल कह रहा है यार ये तो शॉट बनता ही नहीं है स्पिनर पे, इस विकेट पे। बिल्कुल कौन सही बात बताएगा? है, बिल्कुल। और ये सब देखें, ये सारी चीजें आती हैं कमिंग बैक टू द बेसिक। जब आप लंबी क्रिकेट खेलते हैं ना, तभी आपको कॉन्फिडेंस आता है कौन सी बॉल छोड़नी है, कौन सी रखनी है। ये आपकी छोटी क्रिकेट से नहीं आती, ठीक है जी। यार तो फर्स्ट नंबर क्लास तो 3 पे खेलते मेरे नहीं है ये हिसाब से लोग। या तो बाबर होंगे, या आपके कप्तान साहब होंगे, ठीक है, सलमान अली आगा। नंबर 5 पे हो गया आपका आमिर एक ऐसी हसन सवाल नवाज। है इस बात पे, टीम तो जी बाद में, जी। सलमान अली आगा आने देंगे बाबर को इस वक्त? देखिए, ये भी एक कंट्रोवर्सी फैलाई गई है, सलमान अली आगा को आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगी बाबर से, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। देखिए, यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, तो है ना। एक बाबर लवर है पाकिस्तान में, और एक बाबर की हेट करने वाले, ठीक है। दोनों मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा शदीद है अपनी उसमें। देखिए, बाद लोग बाबर को पसंद करते हो, करना चाहिए, इज द बेस्ट बेस्ट प्लेयर स्टिल इन पाकिस्तान के अंदर।
लेकिन जो उनसे नफरत करते हैं बाबर से, वो कोई लॉजिकल रीजन नहीं है यार उसका। यार ठीक है। आमिर भाई, मुझे मैं हाँ। एक बात कहूँ आपसे, मतलब थोड़ा सा हम्म। बी ऑनेस्ट। बाबर बेहतरीन प्लेयर है, ठीक है, अभी उसको शेक कर दिया पूरा उसका कॉन्फिडेंस। जो रूट को भी बाहर कर दिया था। जो रूट इज अ लीजेंड नाउ इन टेस्ट क्रिकेट, ठीक है ना। अगर आप इंटेंट पे और हिटिंग पे और उस पे जा रहे हैं ना, बाबर राइट नाउ डजंट फिट इन। या तो ये कि अगर वर्ल्ड कप की तैयारी करना है तो डाल दें बाबर और रिजवान को, लेकिन मुझे लेकिन नहीं लगता बाबर और रिजवान इनके प्लान वो में आपकी है बात सही है, वर्ल्ड नहीं कप के। डालेंगे, लेकिन जो रूट को बाहर किया था तो पीछे उनका बैकअप था ना। ठीक है। और अभी आपको बता दो, इस बार इंग्लैंड नंबर 8 पर है। ठीक है। उनकी भी टीम इस बार बहुत बड़ी डगमगाई हुई है, सही है ना। वजह क्या है कि जब से उनका वो स्पिनर गया है, जो आई थिंक क्या नाम था उसका, रिटायर हुआ है कि स्पिनर उनका, ही इज फ्रॉम कश्मीर, इंग्लैंड का जो स्पिनर अच्छा, था। राशिद। राशिद। नहीं, राशिद के अलावा जो मोइन खान, दूसरे मोइन। स्पिनर, मोइन 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 अली। अली। मोइन अली मोइन अली। रिटायर हुआ तो काफी उनके कॉम्बिनेशन पे फर्क पड़ा है। तो दूसरी एक और चीज है जो मेरे हिसाब से, देखिए फहीम अशरफ का जो आप यूज कर रहे हैं, आज भी फहीम अशरफ ने गेंद नहीं की, ठीक है। तो वो आप क्या एग्जैक्टली 11 पूरे करने के लिए करते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत अच्छी आपकी बात की टीम है। आपने। जी। बहुत अच्छी अभी भी बात की। मैं इस टीम पे आता, में फहीम अशरफ का क्या रोल है इस वक्त टीम में? फहीम अशरफ का तो फिलिंग गैप हो गया ना, क्योंकि आपके जो बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ हैं, आपके हसन अली हैं और सलमान, जिनको डाला, तीनों की वर्स्ट परफॉर्मेंस थी। अब आपके बैकअप में कोई है ही नहीं बॉलर, ठीक है ना। तो हाँ, वसीम जूनियर है, वसीम जूनियर को आप डाल सकते हैं इसी असल में टीम के आमिर भाई, अंदर। मुझे पता नहीं क्यों हाँ। ऐसा लगता है कि कैप्टन कैप्टन पे फर्क पड़ता है। सलमान बैटिंग कैप्टन है ना, तो वो ऑलराउंडर था, इमरान बैलेंस कर लेता था। जावेद मिराज के जमाने में आप देखें, बॉलिंग की ज्यादा बैटिंग होती थी। अगर आप बैटिंग कैप्टन्स को देखें ना। नहीं, मुझे आप फहीम अशरफ का फिर व्यूज बताएं कि जब उनको इतमाद ही नहीं है, 8वें नंबर पे भेजते हैं, ओवर करवाते नहीं, तो वो क्या फिलिंग गैप है क्या? फिर वसीम जूनियर क्यों नहीं खिलाते तो आप? मैं सर वही तो कह रहा हूँ कि बीच में एक मिडिल में बैट्समैन चाहिए ना। हमारे यहाँ पास इस वक्त मैं आपको बताऊँ, तीन पोजीशंस जो है ना वो वल्नरेबल हैं। ये ओपनिंग पे तीन ओपनर से खिला रहे हैं ऑन अ ट्रॉट। मिडिल में बैट्समैन नहीं है हमारे पास, सारा प्रेशर हसन नवाज को दिया हुआ है, उसकी फॉर्म लगी हुई है, ठीक है, वो चल रहा है। लेकिन आज भी देखें, क्रिकेटिंग सेंस ना होने की वजह से ही थ्रो हिज विकेट। नहीं कामरान, फरहान ने मैं थ्रो की। इख्तिलाफ करूंगा इस बात से। ये फरहान हसन ने थ्रो नवाज जो है की। ना, हसन नहीं, नवाज आज की बस बात कर रहा हूँ। आज ही, आज के मैच पिछले की बात। पिछले मैच में भी उसने कोई खातर ख्वाह इनिंग्स नहीं खेली, उससे पिछले मैच में भी कोई खातर ख्वाह इनिंग्स नहीं। नहीं, ये टूर्नामेंट तो बहुत खराब गया है सर नवाज का, ये मतलब पूरा टूर्नामेंट बहुत ये गंदा गया है। मैं मेरा मेरा जो है सबसे ज्यादा आपके एतराज इसी चीज पे है कि एक तरफ तो हमारे ये जो यंगस्टर्स हैं चीखते रहते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। और जब इनको मौका मिलता है तो एक एक सीरीज के बाद ये जो है ना बिल्कुल ठुस हो जाते हैं और उस नदीम भाई अपॉर्चुनिटी को समअप कर लें, कैपिटलाइज। 5 मिनट है सर। नदीम भाई तो समअप कर मैं लें। मेरा मेरा ख्याल ये है कि ये जो मैं अपनी बात जरूर करूंगा कि जो बाबर को पहले स्टांस में जो है कैप्टनशिप से हटाया गया था, वो भी एक बहुत गलत डिसीजन था। और बहुत सारे लोगों ने इसको जो है आपके सेकंड किया, मगर मेरा ख्याल था ये था कि ये मतलब ये बहुत ज्यादा जो है आपके प्रोडक्टिव साबित नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। क्योंकि अगर आप अगर आप किसी एक ऐसे बैट्समैन को जो है आपके कैप्टनशिप से महरूम कर रहे हैं कि जो टीम अरे कॉम्बिनेशन। सोल्यूशन बताए ना, वो तो ये तो तज्जिया हो गया। सोल्यूशन बताए ना, नहीं आते, सोल्यूशन ये मैं कह रहा हूँ ना, नहीं आते। टेक सोल्यूशन माय ये वर्ड्स, है। आज क्या डेट है? 7 सितंबर की डेट है ना। बाबर हाँ, और रिजवान नहीं है वर्ल्ड कप में। अब बताएं क्या करना है। 4 मिनट है मेरा आपके पास। अगर अगर बाबर और रिजवान वर्ल्ड कप में नहीं तो पाकिस्तान के तो मेरे ख्याल से चांसेस ये हैं कि वो क्वालिफाई भी ना कर सके फाइनल के लिए। आप आमिर अपना बता दें, कामरान आप अपना बता दें। हाँ बिल्कुल, पहले तो मैं थोड़ा सा ऐड करता आमिर चलूँ जल्दी आमिर कर आपकी है। देना, आपकी एशिया बात कप से। का बता दो। हाँ, आमिर मैं जल्दी से बता क्विकली, दो एशिया कप में क्या हाँ होगा। क्विकली तो मैं ये कहूंगा कि वो चैनल से मैं बाद में बात कर लेंगे। अगर बाबर रिजवान को आप नहीं शामिल करते टीम में, इवन वर्ल्ड कप में, तो आपकी फाइनल 4 में कोई जगह नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल। ये अच्छा, मैं कामरान। मैं मैं थोड़ा सा एशिया कप के वाले से बात करूं। बाबर रिजवान की तो अपनी बात है, बॉलिंग के वाले से भी मुझे कंसर्न्स हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है। बॉलिंग कॉम्बिनेशन को भी देखना पड़ेगा हमारे पास, ठीक है, दो अच्छे स्पिनर हैं, उनकी फॉर्म भी लगी हुई है। और एशिया कप में स्पिन विकेट्स का चांस है।
ठीक है ना, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि आगे जहाँ पे हमें लेके जाना है चीज़ों में, तो किन 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 लोगों को आगे हमने रखना है इस स्क्वाड के अंदर, और फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस में हमने किन चीज़ों पे रखना है, और नीचे पीछे से क्या लेके आना है। मैं बड़ा सीरियसली रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, एक प्रोग्राम करें पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट के हवाले से। सर, फास्ट बॉलर नहीं है टेस्ट क्रिकेट में हमारे पास इस वक्त। बस तो मेरा है कि एशिया कप में पाकिस्तान के चांसेस हैं, मे बी वी क्वालिफाई इन द फाइनल्स, लेकिन मेरा ख्याल है शायद इंडिया जो है ना बहुत इजीली मतलब स्वैप कर देगा। इंडिया के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, तो अभी बहरहाल। अगर टाइम है तो मैं नदीम भाई आपकी बात का जवाब दूं। देखें, बाबर, मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ बाबर की, और स्टिल आई एम थिंकिंग कि ही इज द बेस्ट बैट्समैन राइट नाउ इन पाकिस्तान। लेकिन एज अ कैप्टन मुझे हमेशा से बाबर बहुत हल्का फील करता था। जो अभी चले कैप्टन जिस है आमिर, हिसाब से उसको 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 कप्तान कहाँ, भी वो भी बनाया सीख गया रहा है। गलत था। वो भी ही जी। इज लर्निंग ऑन जॉब। जो अभी ये तो कैप्टन है, अभी कैप्टन कैप्टन नहीं है अभी हमारे पास। बाबर ये बाबर कप्तान अच्छा नहीं था, और बाबर को एज ए कैप्टन वापस आना भी नहीं बात चाहिए। सारी ये नहीं है, बात मुझे ये है फ्लॉज कि है जो बाबर आपके के अंदर पास बैकअप में कोई कैप्टनसी। उससे बेहतर कप्तान नहीं था। चले, आप लोग का बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। आपके ये था आपके शुक्रिया आपका भी। एपिसोड। और आमिर का और कामरान दोनों ने अपने आरा से नवाजा। और आपसे भी गुजारिश है कि आप लोग जो है इसको कमेंट्स में कुछ लिखा करें, अगर व्यू किया करें तो ये बताया करें कि ये अच्छा है, बुरा है, बहुत बुरा है। और इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में क्रिटिक ब्रदर्स के। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।